हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर नंबर 15 में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने ट्रेडिंग बिजनेस की बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन पार्ट को समझा था, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं। दैट मींस नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए हमने फाइनेंशियल स्टेट को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। दैट मींस जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमने बात करी थी बिजनेस 3 टाइप्स के होते हैं अकाउंटिंग पर्पस से। फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड सर्विस। तो ट्रेडिंग की हमने बात कर ली है अभी तक। अब आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने कवर किया था कि हम कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ये आज हम इस लेक्चर्स के अंदर कवर कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटी के लिए हमारे पास में फोर फाइनेंस अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग से जो गुड्स प्रोड्यूस हो जाता है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और पीएनएल अकाउंट्स के बाद हम बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास में ये 4 स्टेटमेंट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फोर्थ बैलेंस शीट्स। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है? Trading account shows gross profit while manufacturing accounts shows cost of goods sold which includes direct expenses. ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अच्छे से कवर किया हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट मींस हम जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, सीओजीएस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया हुआ है। सीओजीएस क्या होता है और सीओजीएस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने कवर किया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल के अंदर कवर करते हैं। Manufacturing account deals with raw material and work in progress, while trading accounts will deal with finished goods only. क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो सिंपली जो गुड्स होते हैं उसको सिंपल परचेज करने के बाद सेल करता है और वहीं उसको डील करता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल को हम गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो सेमी फिनिश गुड्स होता है, मींस डब्ल्यूआईपी, वर्क इन प्रोग्रेस, और कुछ हमारा फिनिश गुड्स के अंदर होता है। तो 3 प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल के रूप में, एक होता है सेमी फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट है पर्पस क्या है इसका, तो इट शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट सेट आउट इन द एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन। दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर हम टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं उस फिनिश गुड्स के, कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट जहां पर जैसे बोलता है कि एमआरपी है, किसी गुड्स की एमआरपी है, तो एमआरपी कैसे फाइंड की जाती है, इस एमआरपी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर होता है। कि हम किसी गुड्स की फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का प्राइस रखा है जिसको हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट अर्न भी करेंगे, वो बोलेंगे हमको 10% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो हम इसको 100 रुपीज के अंदर सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपका सीओजीएस कितना होगा वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर रहे हैं। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू कितने पार्ट्स है यहाँ पे। रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, दैट मींस कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल्स, दूसरा होता है लेबर्स, और तीसरा होता है ओवरहेड। ये 3 कॉस्टिंग के पार्ट होता है, रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल्स के अंदर जो हम गुड्स परचेज करते हैं, दैट मींस जिसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसका जो रॉ मटेरियल लगता है वो कितना कंज्यूम हुआ उसकी हमारे पास में डिटेल्स होनी चाहिए। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, दैट मींस जो फैक्ट्री के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मींस उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्पर लग रहे हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। थर्ड होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बिजनेस, उस बिजनेस से कनेक्टेड होता है, जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग
सॉरी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए होते हैं लेकिन पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स होता है। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या होता है ये हम आगे कवर कर रहे हैं। तो ये सब का तो इसको बोलते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट आ जाता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर सिंपली क्या हमने देखा था जब कि आप क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस कैसे निकालते हैं, हम परचेज कैसे निकालते हैं, या फिर हमने जो गुड सेल किया उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ट्रेडिंग के अंदर समझा था। इसी तरह से हम रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया हुआ वो हम कैसे निकालते हैं। तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ उसको हम लिखते हैं जैसे ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास में होगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल के बाद हम कुछ रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। हम यहाँ पर नेट रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। हमारे पास में कितना रॉ मटेरियल अभी तक पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्स। ओपनिंग हमारे पास में कितना था, हमने गुड्स कितना परचेस करा रॉ मटेरियल, और क्लोजिंग हमारे पास में अभी कितना बचा है, वो रॉ मटेरियल किसमें कंज्यूम हुआ, प्रोडक्ट बनाने में कंज्यूम हुआ। तो एक पार्ट आता हमारा रॉ मटेरियल, हमारे पास में ओपनिंग कितना था, हमने कितना परचेस किया है, और हमने कितना क्लोजिंग हमारे पास में बचा है, तो कितना कंज्यूम हो गया, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। ये मेन पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का, रॉ मटेरियल, क्योंकि इसके बिना कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है। इससे आता है if there remain unfinished goods at the beginning and the end of the accounting period, cost of such unfinished goods also terms of work in progress shown in the manufacturing accounts। क्या होता है कि कभी कभी जैसे कोई गुड्स दो तीन सर्कल्स के अंदर फाइल होता है, जैसे प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस, सेकंड से सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस के अंदर जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो टाइम लगने में कोई गुड्स जैसे 31 मार्च को कोई गुड्स आधा रह गया, मतलब पूरा फिनिश भी नहीं हुआ है, और रॉ मटेरियल से उनको उसको मशीनरी में डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम बोलते हैं WIP, शॉर्ट में WIP बोलते हैं। और दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। दैट्स मीन रॉ मटेरियल को हमने मशीनरी में डाल दिया, तो हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल का हमारे पास में स्टॉक नहीं है, लेकिन ये किस रूप में स्टॉक होगा, WIP के रूप में, क्योंकि या तो वो फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे WIP, दैट्स कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। सिंपल सी चीज है कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, जिसको हम बैलेंस शीट के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में टाइप करेंगे। एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पोस्टेड द क्रेडिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। ये कहां पे कवर होगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में। अब बात कर रहा है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जो हमने अभी ऊपर कवर किया था कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल, दूसरा रॉ मटेरियल कंज्यूम, और दूसरा होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर कॉस्ट अदर देन मटेरियल और वेजेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सेलेबल सर्विस। मींस उस गुड्स को बनाने में अदर एक्सपेंसेस लगते हैं, लाइक दैट रॉयल्टीज फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस। हायर चार्ज ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी यूज ऑन हायर इज बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोडक्ट। अगर कोई हम मशीनरी हायर कर रहे हैं तो उसके जो कॉस्ट होते हैं वो भी उसी गुड्स के अंदर शामिल होते हैं, उसी गुड्स के अंदर कॉस्ट में कैलकुलेट होता है। क्लियर? तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ओवरहेड एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट का मतलब ओवरहेड बराबर, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। यहाँ पर हमारे दो पार्ट होता है, तो एक रॉ मटेरियल होता है जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, दूसरा वेजेस होता है जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन ओवरहेड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, सीधा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। वो कौन कौन से होते हैं? तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स का मतलब होता है कि कोई एक मेन आइटम्स होता है और उस आइटम्स के साथ साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट्स अलग से लगते हैं, लाइक दैट फॉर एग्जांपल स्टोर कंज्यूम फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क्स, स्मॉल टूल्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, ऑयल। ये हमारे क्या होता है, जैसे कोई गुड्स बना रहा है उसमें से अगर ये लगता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब वेजेस फॉर मेंटेनेंस वर्क, अगर उसका कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है फैक्ट्री का या इस टाइप से हो रहा है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक दैट डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड एक्ट। मींस
जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग होता है जो पीएनएल अकाउंट्स के अंदर कवर होता है, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कंप्राइज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम बात कर रहे हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ में एक और प्रोडक्ट अलग से निकलता है जिसको हम अलग से सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे मोलासिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो साथ में मोलासिस निकलता है जिसको हम सेल करते हैं, उससे भी हमें कुछ पैसा मिलता है। बटर मीन्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ डेयरी विच प्रोड्यूस बटर एंड चीज। बटर चीज बनाने के बाद में जो बटर मिल्क निकलता है वो भी हमारा क्या है? बाय प्रोडक्ट है। ये भी हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो सेल से हमको जो इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड्स के अंदर लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर। क्लियर? अब डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स किस तरह से बनता है यहां बात करेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने समझ लिया है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, दैट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये हमारा कहा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट वेजेस, जो हम फैक्ट्री के अंदर जो लेबर वर्क कार्य कर रहे हैं उसको हम पे कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सीधी बिजली से कलेक्टेड है, इन जो टोटल करेंगे उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। ये कॉस्टिंग का पार्ट है जिसके अंदर कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है। जैसे आपको एक सीओजीएस फाइंड करना होता है, उसके कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज ऐड किया जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब आप समझ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो रॉयल्टी और हायर चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री कॉस्ट, ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं। टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हमारे पास में डब्ल्यूआईपी कितना था। अब हमने बात करी थी बाय प्रोडक्ट एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू। हम अगर बाय प्रोडक्ट को सेल करते हैं हमारे पास में जो पैसा आता है उसको हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ हम ओपनिंग लिखा हुआ कुछ अमाउंट और यहाँ पर कुछ क्लोजिंग होगा, तो इन सबका ऐड करेंगे और यहाँ का ऐड करेंगे। देन ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर आपको क्या निकलेगा? COGS निकलेगा। तो COGS को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? COGS को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो वहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर वहां पर सिर्फ COGS आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक्स का जो पार्ट होता है, जैसे रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक WIP है, वो वहां पर कवर नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर दिखता है। क्लियर है? ये थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के बनाने के तरीके। अब हम आगे बात कर रहे हैं, एक सम कर लेते हैं। सम क्या है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 यूनिट 16,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस COGS मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी एट द रेट 60% पर यूनिट मैन्युफैक्चर। मींस जितना गुड्स आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 0.60 पर यूनिट के हिसाब से क्या है आपका? हायर चार्जेस है। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000, डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्ट 180 पर यूनिट मैन्युफैक्चर और 440 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP का मतलब हमारे पास क्लोजिंग WIP कितना है? 12,000 यूनिट्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस एंड यूनिट प्रोड्यूस, हम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 5 लाख। तो 5 लाख ये जो यूनिट प्रोड्यूस है इसको हम कॉस्ट के अंदर मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो यहाँ से आपका अमाउंट में आ जाएगा। प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर विमल फॉर द ईयर एंडेड 33/2020। ये सम है, इस सम को हम कवर करते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 यूनिट है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। यहाँ पर लिखेंगे हम ओपनिंग WIP। कितने यूनिट्स हमारे पास में? 10,000 यूनिट है। 10,000 यूनिट ये हमारे पास क्वांटिटी है और उसका जो रेट है वो है 16,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP हम कहाँ टाइप करेंगे? क्रेडिट साइड्स में। क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स हैं? 12,000 यूनिट और अमाउंट है 20,000 यूनिट। नेक्स्ट ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे?
हमने रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना कंज्यूम किया, ओपनिंग हमारे पास में ओपनिंग कितना था, ओपनिंग रॉ मटेरियल था हमारे पास में 1,70,000। इसको हम इनर कॉलम के अंदर लिखते हैं यहाँ पे 1,70,000 ओपनिंग रॉ मटेरियल। देन परचेस, हमने परचेस कितना किया, 1,90,000। सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज हमने किया 8,20,000 एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये अमाउंट है 1,90,000। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये जो रॉ मटेरियल आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि हमने इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया किसमें, गुड्स को बनाने में। इसका हम फिगर आउट कर देते हैं उसको कि कितना अमाउंट हमारा गुड्स कंज्यूम हुआ। गुड्स कंज्यूम अमाउंट 8 लाख रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट है ये हायर परचेज ऑफ मशीन एट द रेट 60 पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो हायर चार्जेस कितने होंगे, हायर चार्जेस क्वांटिटी कितनी है हमारी 0.60 पर यूनिट। यूनिट मैन्युफैक्चर हमने कितना यूनिट मैन्युफैक्चर किए हुए हैं 5 लाख, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 5 लाख into 0.60 मीन्स 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज हमारा क्या आ गया, हायर चार्जेस हो गया। नेक्स्ट हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री हम यही लिखेंगे हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। वहां पर आपको सिर्फ अमाउंट दे रखा है, हाउ मच अमाउंट 2,20,000। क्लियर। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट वेजेस हाउ मच अमाउंट 0.80 per unit manufacture and 0.40 per unit of closing WIP। तो 0.80 हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट वेजेस 0.80 is equal to 0.80 into 5 lakh unit, then 0.40 per unit of the closing WIP। तो हमारे पास closing WIP कितना है 12,000 यूनिट, तो 0.40 into 12,000 4,800, 12,000 यूनिट 4,800। तो टोटल करेंगे हम इसका इज इक्वल टू 4,04,800। तो वेजेस हमारा कितना आ गया 4,04,800। नेक्स्ट क्लोजिंग WIP ये हो गया। रिपेयर मेंटेनेंस कितना, रिपेयर मेंटेनेंस 1,80,000। ये हमारा हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हाउ मच 1,80,000। यहाँ का पार्ट हमारा कवर हो चुका है। यहाँ का टोटल सब हो रहा है 9,20,800। तो यहाँ का अमाउंट हो रहा है 20,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये हमारा COGS होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ मच, इस फिगर में से हम ये फिगर माइनस कर लेते हैं 19,08,000। 19,08,000 हमारा क्या आ गया, गुड्स COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो भी हम जितना भी गुड्स सेल करेंगे, जो हमारा सेल्स होगा
उसका ये कॉस्ट आ गया, तो इसको हम कहाँ करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स अच्छे से क्लियर हो चुका है। कल के लेक्चर्स में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हमने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का पार्ट कवर कर लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट्स का पार्ट हमने कवर कर लिया है और मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट का पार्ट कर लिया है। अब हम बात करेंगे सर्विस का। सर्विस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीएनएल अकाउंट्स प्रिपेयर होता है, उसमें कोई गुड्स नहीं होता है, इसलिए ना तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स होगा। तो आप यहाँ पे बने रहिएगा। दूसरा, जब हम कॉस्ट के अंदर कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो भी हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे, लेकिन ये हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम कुछ अकाउंट्स के टॉपिक कवर करने वाला है। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।